दोस्तों नमस्कार, यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट जीके जीएस फॉर ऑल एग्जाम, यानी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों इस वीडियो में उन सभी प्रश्नों को कवर किया गया है जो परीक्षाओं की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, और यह वीडियो यूपी पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस तथा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ साथ बैंक, एसएससी और रेलवे आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए तथा आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन होता है। जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जहां सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान यानी सबसे अधिक नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता दिवस यानी बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? 22 मई। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सोन, नर्मदा और महानदी तीनों नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? सोन, नर्मदा और महानदी तीनों का उद्गम होता है अमरकंटक पठार से। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के अभिधम्म कोश की रचना की गई थी। तो बौद्ध धर्म के अभिधम्म कोश की रचना वसुबंधु द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। तो बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा शकों को पराजित करने के बाद कौन सी उपाधि धारण की गई? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसे जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उनके द्वारा शकों को पराजित करने के बाद शकारी उपाधि धारण की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 की क्रांति जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारत का कहा जाता है। तो 1857 की क्रांति को बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध किसने कहा था? टी.आर. होम्स। टी.आर. होम्स ने 1857 की क्रांति को बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पपीते के पीले रंग के लिए कौन सा वर्णक उत्तरदायी है? तो पपीते के पीले रंग के लिए कैरिका जैंथिन पिगमेंट उत्तरदायी है। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु, हाथी को जो अपने यहाँ हाथी है, हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु कब घोषित किया गया? वर्ष 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, दोहरी नागरिकता की व्यवस्था को कहाँ अपनाया गया है? तो दोहरी नागरिकता जहाँ केंद्र के साथ साथ राज्यों की भी अपनी नागरिकता होती है उसे दोहरी नागरिकता कहते हैं। तो दोहरी नागरिकता की व्यवस्था अमेरिका और स्विट्जरलैंड में अपनाई गई है। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? देश का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? तो दोस्तों देश का सबसे बड़ा जनजाति समूह भील है, यानी सर्वाधिक मात्रा में या सर्वाधिक जनसंख्या भीलों की है। इसके बाद गोंड और संथाल का स्थान आता है। तो देश की सबसे बड़ी जनजाति समूह की आबादी वाला जनजाति भील है, दूसरे स्थान पर गोंड है और तीसरे स्थान पर संथाल है। ऐसे राज्यों के हिसाब से देखा जाए तो सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है, इसके बाद महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो ये है गोंड। उत्तर प्रदेश में गोंड जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, वह तत्व जो रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर को बढ़ाकर हृदय संबंधी कई प्रकार के रोगों का कारण बनता है? तो वो तत्व है कैडमियम। कैडमियम ये रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर को बढ़ाकर कई प्रकार के हृदय संबंधी रोगों का कारण बनता है, कैडमियम। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जिया तरंग आंदोलन कहाँ चलाया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान
मणिपुर में जिया तरंग आंदोलन चलाया गया और एक नगा महिला गैडिनल्यू इन्होंने इस आंदोलन का जो है मार्गदर्शन किया था या उसका नेतृत्व किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जिया तरंग आंदोलन का नेतृत्व मणिपुर में एक नगा महिला रानी गैडिनल्यू ने किया था। अगला प्रश्न है, भूजल बोर्ड, केंद्रीय भूजल बोर्ड कहाँ पर स्थित है? महत्वपूर्ण है, केंद्रीय भूजल बोर्ड फरीदाबाद में स्थित है। और अगला है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह। लेह जो कि लद्दाख में स्थित है। लेह भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, या भारत ही नहीं बल्कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम है जो कि मेघालय में स्थित है। लेह दोस्तों भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। लेह लद्दाख में स्थित है। लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जूट बोर्ड। राष्ट्रीय जूट बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल जूट का सबसे बड़ा उत्पादक भी है भारत का। तो राष्ट्रीय जूट बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सच्चर कमेटी। सच्चर कमेटी जिसका जो गठन 2005 में हुआ था, सच्चर समिति का गठन 2005 में, इसका संबंध किससे है? तो सच्चर समिति का संबंध दोस्तों मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति में सुधार के लिए अध्ययन करने के लिए सच्चर कमेटी का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, चिलास। चिलास नामक घास उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में चिलास नामक घास पाई जाती है। ये प्रश्न यूपी स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण है। मैं इसको स्टार कर दे रहा हूँ, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। चिलास नामक घास उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संस्थागत स्रोतों में कृषि वित्त की सर्वोच्च संस्था यानी कृषि के लिए ऋण उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो ये है नाबार्ड। नाबार्ड जिसे कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक भी कहा जाता है, ये कृषि वित्त की सर्वोच्च संस्था है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल सहेत महेत श्रावस्ती में स्थित है। सहेत महेत श्रावस्ती में स्थित है। जबकि प्रश्न ये है कि रानाभर स्तूप कहाँ पर स्थित है? रानाभर स्तूप उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित है। कुशीनगर में कुशीनारा जगह को महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल भी है वहाँ पे, और रानाभर स्तूप कुशीनगर में है। तो ये यूपी स्पेशल महत्वपूर्ण यूपी स्पेशल है दोस्तों, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। रानाभर स्तूप कुशीनगर में स्थित है। लाहौर छात्र संघ की स्थापना किसने की थी? लाहौर छात्र संघ का गठन किसने किया था? तो लाहौर छात्र संघ के संस्थापक दोस्तों सुखदेव और भगत सिंह थे। सुखदेव और भगत सिंह ने लाहौर छात्र संघ यानी लाहौर स्टूडेंट यूनियन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारत में भूतापी ऊर्जा के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से माने जाते हैं? भारत में भूतापी ऊर्जा, भूतापी यानी प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के अंदर के तापमान को उसको ऊर्जा रूप में कन्वर्ट किया जाता है और उसका प्रयोग मानव हित के लिए और ऊर्जा उत्पादन आदि में किया जाता है। तो भारत में भूतापी ऊर्जा के प्रमुख क्षेत्र हिमालय, खंभात की खाड़ी, सोनाटा यानी सोन, नर्मदा और ताप्ती का बेसिन, इसके अलावा गोदावरी और महानदी बेसिन, इसको भारत में भूतापी ऊर्जा के प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं। हिमालय, खंभात बेसिन, सोन, नर्मदा, ताप्ती बेसिन, गोदावरी तथा महानदी बेसिन, इन्हें भारत में भूतापी ऊर्जा के प्रमुख क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय पादप संसाधन आनुवांशिक ब्यूरो नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किया गया है? इंपॉर्टेंट है, नीति निर्देशक तत्व हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनमें किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 48 के। इसके अंतर्गत पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान
किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आप इसे तैयार कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से PDF भी डाउनलोड करके आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि परीक्षाओं में जब प्रश्न पूछे जाएं तो आप गलत न करें और सही सही अटेम्प्ट कर सकें। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें।